ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपके न्यूमेरिकल नंबर 2 की वोकैबुलरी एग्जाम्पल। आपके पेज नंबर 9 के ऊपर बुक में पहला चैप्टर है ये चल रहा, जिसको हम यूनिट नंबर 10 कहते हैं। ठीक है, अब यूनिट नंबर 10 यहाँ पर क्यों है? क्योंकि फर्स्ट 9 यूनिट्स आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। डेट्स वाई यहाँ पर हमारा पहला जो यूनिट है वो है 10। अ फिशरमैन नोटिस दैट his boat is moving up and down regularly due to the waves on the surface of the water. It takes 4.0 seconds for the boat to travel from the highest to the lowest point. हाईएस्ट टू लोएस्ट, यहाँ से यहाँ तक का जो उसने फासला तय करना है वो 4 सेकेंड्स में कर रहा है, 4.0 सेकेंड्स में। अब उन्होंने क्या कहा है? अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3.0 मीटर्स, यानी कि ये जो डिस्टेंस उसने तय किया वो कितना है? 3.0। द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रस्ट आर स्पेस्ड 8.0 मीटर अपार्ट। एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है वो कितना है? 8.0 मीटर है। पूछा हमसे उन्होंने क्या है? व्हाट इज़ अ पीरियड, यानी कि उसका टाइम पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। हमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, ये चारों चीज़ें डिफाइन करनी है। देन हाउ फास्ट आर द वेव मूविंग, कितनी तेज़ी से वो वेव जो है मूव कर रही है, वेव स्पीड बतानी है। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास ये सारा डेटा क्लियर हो गया कि हमें क्या क्या चीज़ें पता है, क्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप इसका बनाएंगे डेटा। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर या एग्ज़ाम्पल नंबर क्या है जी? ये है 2। पेज नंबर आपके पास है 9 आपकी बुक का। आपको पता, पेज मेंशन करने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे वर्बली चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो उनको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। डेट्स वाई मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ कि कौन सा पेज है और कौन सी आपके पास एक्सरसाइज है या कौन सा न्यूमेरिकल, ये एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी माइंड में रखना है, कहीं आप इसको एक्सरसाइज समझ के बैठे हों। ये एग्ज़ाम्पल है। अब मेरे पास स्पेस, मैंने EX लिख के 2 लिख दिया, मेरे लिए तो वो एग्ज़ाम्पल ही था। अगर आप कहते तो मैं इसको दोबारा से मेंशन कर देती हूँ। तो EX मैथ्स में भी लिखा जाता है, ये भी माइंड में रखिएगा, और EX एग्ज़ाम्पल के लिए भी लिखा जाता है। तो मैंने पूरा एग्ज़ाम्पल लिख दिया क्योंकि मैंने EX लिखा था, फिर मेरे दिल में आया कि कहीं आपको ये एक्सरसाइज 2 ना नज़र आ रही हो, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको कट आउट करके दोबारा एग्ज़ाम्पल लिख दिया। ओके, अब हम बनाने वाले हैं डेटा। तो डेटा के लिए हमें पहले चीज़ जो पता है वो है टाइम। टाइम उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है? 4.0 सेकेंड्स। डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया हुआ है? वो दिया 3.0 मीटर। ठीक, उसके बाद क्रस्ट टू क्रस्ट डिस्टेंस यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी ताकि आपको ये पता चले कि ये कौन सा डिस्टेंस है, 8.0 मीटर। मालूम हमें क्या करना है? ए पोर्शन में हमें मालूम करना है टाइम पीरियड, कैपिटल T, हमें मालूम करना है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ मालूम करनी है, और बी पोर्शन में उन्होंने वेव स्पीड पूछा है। अब ये पांचों के पांचों पॉइंट उन्होंने अलग अलग पूछ लिए। ओके, नाउ हम इसको डिफ़ाइन करने वाले हैं कि किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब आप लोगों को ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें टाइम पीरियड उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, चूँकि वो टाइम पीरियड बताया जो हुआ है वो है हाफ पॉइंट वेव का, कि एक लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक का जो फासला है वो है उसने 4.0 सेकेंड में तय किया। तो बाकी ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, यानी कि बाकी आधी वेव का समझ ले भी फासला हमें तय करना है। ठीक है, तो ये आधी वेव इसने 4.0 टाइम में तय की, तो बाकी डबल कर देंगे इसको हम। सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। सॉल्यूशन मेंशन करने के साथ ही हम लिखेंगे टाइम। टाइम को जैसे कि हमें पता है कि हमने वैसे तो लिखना है 4.0 सेकेंड्स, तो हम 2 लगाएंगे साथ में, 2 मल्टीप्लाई बाय 4.0 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये क्यों किया? ताकि हम इसको डबल कर सकें, यानी कि पूरी वेव का टाइम हम मेंशन कर सकें। ओके, तो 2 4 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8.0 सेकेंड। ये हमारे पास आ जाएगा टाइम। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए 1/T आपके पास फॉर्मूला है।
और हम लगाएंगे 1/8.0 सेकेंड्स। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। डिवाइड करने पर जो आपके पास आंसर आने वाला है वो आएगा जी 0.125 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज़। ओके। नंबर 3 हमें मालूम करना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ए से शो किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, हमें उन्होंने हाफ ऑफ द जो वेव बताई थी उसका डिस्टेंस कितना था, 3.0 मीटर। हम इसको 1/2 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3.0 मीटर लिख लें। आप साथ में लिखना चाहते हैं तो वैसे ये हम आंसर में डायरेक्टली राइट डाउन करते हैं। तो आप 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 मीटर। ओके, ये आपका आ जाएगा एम्पलीट्यूड। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट हमें मालूम करना वेवलेंथ। ये हमारा 4th पॉइंट है। अब वेवलेंथ के लिए तो आपको पता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला जो था उन्होंने हमें बताया हुआ है 8.0 मीटर। तो यहाँ पर आप 8.0 मीटर ही लिखेंगे और यही हमें असल में डिस्टेंस दिया हुआ है और यही वेवलेंथ है। अब हमें मालूम करना है बी पोर्शन। बी पोर्शन के लिए आपको वेव स्पीड उन्होंने पूछी है कि कितनी स्पीड में वेव जो है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, स्पीड मालूम करने के लिए। तो एफ़ की जगह पर जो एफ़ का आंसर आया हुआ है हमारे पास, हम वो लिखेंगे 0.125 हर्ट्ज़, ठीक, और इसके साथ इंटू करेंगे 8.0 मीटर्स को। इन दोनों को जब आपने कंबाइन किया यानी मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटली 1.0 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगी आपकी स्पीड ऑफ द वेव, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया होगा और ये इनके छोटे छोटे पेचीदा पॉइंट्स जो हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।